सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केपीआईटी के बारे में। तो दोस्तों केपीआईटी का आज के दिन Q1 का रिजल्ट आने वाला था और वो करंट बेसिस की पर आ चुका है। तो किस तरह से कंपनी ने परफॉर्म किया है चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप केपीआईटी की इस कंपनी का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 0.49% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग हमें केपीआईटी इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों अभी हम आ चुके रिपोर्ट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे तो हम लोग बात करें केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के बारे में। ये अभी हम आ चुके हैं इनके Q1 रिजल्ट्स के ऊपर। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। जितने भी आपको यह नंबर्स निकल के आ रहे रुपीज एंड मिलियंस के अंदर ये नंबर्स हमें नजर आए हुए हैं। तो तीनों क्वार्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे, तीनों क्वार्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन करना चाहेंगे। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो सेम क्वार्टर का पिछले साल का रिजल्ट है, पिछले क्वार्टर का और ये इस क्वार्टर का रिजल्ट हमें नजर आया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टोटल इनकम के बारे में। इसके अंदर रेवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशन भी आएगा और इसके अंदर अदर इनकम भी आएगा। दोनों मिला के हम लोग टोटल इनकम के बारे में बात करेंगे। तो पिछले साल 7,000, पिछले क्वार्टर में 10,236, इस क्वार्टर में 11,191। तो यहाँ अगर आप कंपेयरिंग करेंगे तो ईयर बेसिस भी जंप नजर आई हुई है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी इनके टोटल इनकम के अंदर जंप नजर आई हुई है। फिर दोस्तों अगर आप इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले साल 1120, पिछले क्वार्टर में 1360, इस क्वार्टर में 1770। तो जहाँ आपको ईयर बेसिस भी जंप निकल के आई हुई है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी हमें जंप नजर आई हुई है। यानी कि कंपनी ने जो परफॉर्म किया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर एंड टोटल इनकम के अंदर बहुत ही गजब का कंपनी ने परफॉर्म किया है। फिर हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में। जहाँ पिछले साल 876, पिछले क्वार्टर में 1115, इस क्वार्टर में 1340। तो यहाँ भी अगर आप कंपेयर करेंगे ईयर बेसिस की पर तो ग्रोथ है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की पर भी ग्रोथ नजर आ रही है। और लास्ट पैरामीटर के बारे में दोस्तों हम लोग कंसिडर करने वाले हैं जो कि अर्निंग पर शेयर। बेसिकली केपीआईटी का अर्निंग पर शेयर देखोगे पिछले साल 3.16, पिछले क्वार्टर में 4.13, इस क्वार्टर में 4.95। तो यहाँ भी आपको ईयर बेसिस भी जंप है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी जंप नजर आई हुई है। तो केपीआईटी ने जो अपना Q1 का रिजल्ट दोस्तों जो परफॉर्म किया है बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गजब का कंपनी ने परफॉर्म किया है। तो आने वाले फ्यूचर में ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें केपीआईटी इस कंपनी के अंदर नजर आ सकती है। तो दोस्तों देखिएगा केपीआईटी ने बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया। हमने पहले आपके साथ शेयर किया था कि ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एंड हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी बहुत ही शानदार तरीके से बिजनेस हमें रन कर रही है। वैसे अभी बहुत सारे लोगों को ये मानना है कि अभी सर हमने केपीआईटी के अंदर फ्रेश बाइंग करना चाहिए, क्या करंट प्राइस के ऊपर ओके है केपीआईटी? तो देखिएगा पिछले 6 महीने में अगर आप देखोगे तो पिछले 1-1.5 महीने में कंपनी ह्यूज अमाउंट ऑफ कंसोलिडेशन फेज के अंदर हमें फंसा हुआ है एंड टॉप पॉइंट से अगर आप कंपेयर करेंगे तो अच्छा खासा डिस्काउंट प्राइस के अंदर ये कंपनी हमें बिलोंग कर रहा है। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो प्लस पॉइंट क्या है कि कंपनी ने रिजल्ट हमें अच्छा खासा हमें परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से आने वाले फ्यूचर में और हमें रैली और हमें तेजी केपीआईटी इस कंपनी के अंदर आपको नजर आ सकती है। तो कंपनी के अंदर जितना गिरे उतना बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके केपीआईटी जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। बेसिकली कंपनी 2019 में स्टॉक मार्केट के अंदर आया हुआ था और जब से कंपनी आई है 877% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। पहले भी कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा डिप नजर आया हुआ था और अभी भी कंपनी अच्छे खासा डिप्स के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। तो जिसकी वजह से अभी भी कंपनी अच्छे खासा डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर आपको बिलोंग कर रहे तो सही मौका है। तो इस मौके को 100% ग्रैब रखना, क्योंकि लंबे समय का कंपनी का चार्ट पैटर्न अब ट्रेंडिंग मात्रा में मूव हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ पंप एंड डंप सिचुएशन इस कंपनी के अंदर नजर नहीं है। कंपनी खुद नंबर्स के ऊपर, कंपनी खुद अपने परफॉर्मेंस के ऊपर आगे हमें बढ़ती हुई नजर आई हुई है। तो जितना आपको केपीआईटी इस कंपनी के अंदर गिरावट के अंदर मिले उतना कंपनी बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलो दोस्तों अभी हम बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स में नजर आए हुए हैं एंड नेगेटिव भी अपडेट्स हमें इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर नजर आया हुआ है। तो एक एक करके हम लोग हर एक अपडेट्स के बारे में कवर अप करेंगे। बहुत सारे लोग इन अपडेट्स के द्वारा या फिर इन अपडेट्स को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे या फिर गलत डिसीजन गलत टाइम के ऊपर ले रहे हैं। तो चलिए हर एक चीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो चलिएगा बेसिकली अगर आप आज के दिन का इन्फोसिस लिमिटेड का परफॉर्मेंस देखोगे तो नहीं के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया। कोई हमें तेजी कोई गिरावट इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर नजर नहीं आई है। 1335 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर नजर आ चुकी है। पिछले 5 दिनों का अगर आप इन्फोसिस लिमिटेड का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले 5 दिनों में ऑलमोस्ट हमें 11% की गिरावट, 11% की डिप्स हमें इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर नजर आ चुकी है। किस वजह से गिरावट हुआ है? इनका Q1 रिजल्ट्स की ही वजह से इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर करेक्शन
नज़र आया हुआ है। मैंने बहुत बार दोस्तों इन अपडेट्स के बारे में शेयर किया है, बहुत बार मैंने इनके सिचुएशन के बारे में शेयर किया है कि कंपनी ने अपना रिजल्ट हमें बुरा परफॉर्म किया, पहले कुछ बोला, बाद में कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया, मार्केट ने नेगेटिव रिएक्ट किया, तो बार बार दोस्तों वो बात के ऊपर हम लोग नहीं बोलेंगे। तो चलिए नए अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, जिन अपडेट्स के द्वारा लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज नज़र आया हुआ है या फिर कन्फ्यूजन नज़र आया हुआ है। तो अभी हम आ चुके हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर, जहां अगर आप प्रमोटर्स की होल्डिंग देखोगे तो पहले 15.14% की होल्डिंग थी मार्च 2023 के अंदर, वो जून 2023 के अंदर हो चुका है 14.94%, यानी कि स्लाइटली प्रमोटर्स ने अपना माल दोस्तों बेचा है। देखिएगा अभी एक पॉइंट नोट करना, माल क्या बहुत बड़ा बेचा है कि कंपनी का पास पहला प्रमोटर्स के पास 15% का स्टेक था, अभी प्रमोटर्स ने पूरा जीरो किया है, 5% का स्टेक रखा है नहीं, माइनर से दोस्तों कंपनी ने बेचा है 0.0122% के आसपास हमें स्टेक कंपनी के अंदर प्रमोटर्स ने बेचा हुआ है, कोई बहुत बड़ा स्टेक नहीं बेचा। तो दोस्तों बहुत पैनिक होने की बात नहीं है, बहुत पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नज़र नहीं आई है। बीच बीच में देखोगे प्रमोटर्स स्टेक अपना बढ़ाते हैं घटाते हैं, ये चलता रहता है। एफआईज का अगर आप डेटा देखोगे तो एफआईज पहले ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें एफआईज ने किया था इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर, लेकिन अभी करंटली हुआ क्या, पिछले क्वार्टर में 35% का स्टेक था, करंटली 33.5% का स्टेक हमें नज़र आया हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5% का स्टेक हमें एफआईज ने बेचा है। तो ये दोस्तों ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि मेजोरिटी स्टेक होल्डर को करंट नज़र आया हुआ है, डीआईएस हमें नज़र आया हुआ है, पहले एफआईज नज़र आए थे लेकिन करंटली डीआईएस नज़र आए हुए हैं। अभी देखिएगा जो माल हमें प्रमोटर्स ने बेचा है, देखिएगा जो माल प्रमोटर्स ने बेचा है या फिर जो माल एफआईज ने बेचा है वही माल हमें डीआईएस लगातार खरीदारी कर रहा है। पहले दोस्तों अगर आप डीआईएस देखोगे तो 32.13% का स्टेक था, वो बढ़ा के 32.50% किया, फिर वो बढ़ा के 33.59% का किया, फिर वो बढ़ा के 34.58% का किया, और साथ में गवर्नमेंट के पास पहले तो स्टेक नहीं था लेकिन बाद में बाइंग किया 0.18%, फिर 19% एंड करंटली 20% के आसपास स्टेक हमें गवर्नमेंट ने बाइंग किया है, 0.20% का स्टेक खरीदारी किया है। इतना दोस्तों नोट करना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं या फिर कोई बहुत गिरावट नहीं होने वाली, माइनर तो स्टेक बेचा है, लेकिन क्या होता है मार्केट के अंदर दोस्तों छोटी नेगेटिव खबर को बहुत बड़ा बोला जाता है, दिखाया जाता है, जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर क्या करेंगे, अच्छी कंपनी के अंदर माल बेचते रहेंगे, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल क्या करेंगे, कंसल्टेंट क्या करेंगे, स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करेंगे, जिस तरह से कंपनी गिरावट नजर आएगी वो और ज़्यादा बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, और यही टेक्निक म्यूचुअल फंड्स अच्छी कंपनी के अंदर करते रहते हैं। करंटली अगर आप देखोगे जून 2023 का डेटा हम लोग बात करें, जहां इन्फोसिस के बारे में बात करें, और म्यूचुअल फंड्स के द्वारा 136 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 124 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर नजर आई हुई है। अभी भी ह्यूज अमाउंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स बुलिश इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर नजर आए हुए हैं। साथ में अगर आप इन्फोसिस लिमिटेड का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 71% की डिलीवरी इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर नजर आई हुई है। जितना भी दोस्तों कंपनी की गिरावट के अंदर मिल रही, डिप्स के अंदर मिल रही, ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। मैंने दोस्तों पहले आपके साथ शेयर किया, करंटली निवेश करने का बढ़िया मौका है, आने वाले फ्यूचर में ये मौका नहीं मिलने वाला, इतना पॉइंट नोट करना। साथ में कंपनी एआई के ऊपर भी काम कर रहे हैं एंड ब्रोकरेज फर्म भी इस कंपनी के लेके बहुत ज्यादा बुलिश नजर आए हुए हैं। मोतीलाल ओसवाल के द्वारा हमें एक टारगेट दिया गया है, आप ये देख सकते हैं, बाइंग का रिकमेंडेशन दिया एंड टारगेट प्राइस 1600 रुपये। ये टारगेट मैंने बहुत बार दोस्तों आपके साथ शेयर किया हुआ है। सिर्फ करंटली आपको करने का चाहिए, कंपनी जिस लेवल्स के ऊपर आपको मिल रही है वो लेवल्स के ऊपर लगातार अपने पोर्टफोलियो के अंदर दोस्तों आपको ऐड करना चाहिए, लगातार पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना, और मिनिमम 5 साल के हिसाब से होल्ड करना, क्योंकि बेसिकली इन्फोसिस मैक्सिमम का दोस्तों अगर आपने चार्ट पैटर्न नहीं देखा, पूरा टोटल इनके हिस्ट्री के अंदर जब भी हमें इन्फोसिस लिमिटेड की गिरावट नजर आई हुई है, बाद में दोस्तों रिकवर नजर आ जाती। एक बार हुआ, बाद में गिरावट हुआ, फिर रिकवर नजर आई, फिर थर्ड बार गिरावट हुआ, बाद में रिकवरी नजर आई, फिर फोर्थ बार गिरावट हुआ, बाद में रिकवर नजर आई, फिफ्थ बार गिरावट हुआ, फिर आपको शानदार तरीके से रिकवर नजर आई, और करंटली 6th बार गिरावट हमें नजर आया हुआ है। तो आने वाले फ्यूचर में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ रिकवरी इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर नजर आ सकती, तो जिसकी वजह से पैनिक मत होके अच्छी कंपनी के अंदर लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। जितना भी दोस्तों पैनिक लेवल क्रिएट करे, आप ठान लीजिएगा कि यस जितना कंपनी गिरेगा उतना मैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करूंगा, और मिनिमम 5, 10, 15, 20 साल इन कंपनी को होल्ड करूंगा। चलिए दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड के बारे में। तो बेसिकली कंपनी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है,
कंपनी ने मैक्सिमम के अंदर दिया है 60% का रिटर्न, 301 रुपये इसके ऊपर ट्रेड कर रही है। और हम लोग बात करें कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड के बारे में, तो क्यों लगातार कंपनी ट्रेंडिंग है, क्योंकि कंपनी इस साल स्टॉक मार्केट के अंदर आया हुआ है और साथ में कंपनी ने अनाउंस किया है 1:1 रेशियो के अंदर बोनस। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 100 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और वही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 200 शेयर। जरूर कंपनी के बारे में ब्लाइंडली दोस्तों फॉलो मत करना, स्टडी करना है, एनालिसिस करना, उसके बाद डिसीजन आप ये ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।